है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो वकील साहब लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और आप क्या हुआ था? मौके पे पुलिस भागी, हम सब लोग यहाँ पे छिपे हुए थे, इसके बाद निकले, उसको पकड़ा गया, उसके बाद उसको मारा गया, तब पुलिस वाले आए। ये खुलेआम चुनौती है सरकार को। जब न्यायालय में ऐसा हो रहा है तो बाहर क्या हालत होगी? अगर हम लोग ना होते तो पकड़ में ना आता। पकड़ा गया, हम लोगों को अरे अपनी जिम्मेदारी पाएंगे, अभी आए रूम के अंदर ही गोली मारी गई और सब भाग गए। उसके साथ एक गारज चलती, इंस्पेक्टर चलता है, 10 पुलिस वाले चलते हैं, सब मौके से गायब हो गए थे। अगर हम लोग ना होते तो मौके से एक पुलिस वाले ने उसको बचाने की कोशिश नहीं करी। हम लोग सामने की गोट पे मौजूद थे, हम सामने मौजूद थे, सामने हमने किसी तरह जान बचाई अपनी। जीवा यहीं से भागते हुए आया, जब जीवा गिर पड़ा कम से कम आप देख सकते हैं हमारे साथ चश्मदीद। बिल्कुल बिल्कुल ऋषभ, इनसे ये भी पूछें कि जिस बच्ची को गोली लगी और जिस पुलिस कांस्टेबल को गोली लगी है, उन्हें गोली कैसे लगी, बच्ची को गोली कैसे लग गई? हम लोग देखते हैं कि यहाँ फायरिंग हो रही थी, हम लोगों ने किसी तरह उसके नीचे अपनी जान बचाई। जब 4 गोली चल चुकी, एकदम से जीवा भागते हुए आता है, अपराधी पीछे से गोली लेके खड़ा है, कोई पुलिस वाला उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करता है। जब अधिवक्ताओं ने उसको पकड़ा तब पुलिस वाले आए, कम से कम 8 से 10 अंदर पुलिस वाले मौजूद थे, कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। 10 मिनट बाद पुलिस वाले उसको लात लगा के चेक करते हैं जीवा को कि जिंदा है कि मर गया। इससे पता चलता है कि पुलिस वालों की साजिश से मारा गया है वो। एक जब उसको ठीक है, ये वकीलों के आरोप है, ये वकीलों के आरोप है, वकीलों का वर्जन है। ऋषभ, इनसे पूछिए कि अगर इन्होंने सब कुछ देखा है तो ये भी बताएं कि उस बच्ची को गोली कैसे लग गई। की सुरक्षा में लाए हुए थे, उसके बाद किसी अधिवक्ता की भी जान जा सकती है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि अगर जीवा बाहर निकलेगा गाड़ी से तो उसको बुलेट प्रूफ जैकेट पहना के कोर्ट के अंदर उपस्थित किया जाएगा, पर ऐसा नहीं किया गया। दूसरी चीज, एक अपराधी अधिवक्ता की यूनिफॉर्म में अगर कोर्ट परिसर के अंदर उपस्थित होकर गोलीबाजी कर रहा है, अगर कोई अधिवक्ता की लग जाती, कोई हो जाता तो उसका कौन जिम्मेदार होता? आप देख सकते हैं यहाँ पर वकीलों का क्या जज साहब उस वक्त डायस पे बैठे थे, जब डायस पे मौजूद नहीं थे। योगी जी कहते हैं कि जो है इनकाउंटर हुआ, यहाँ भी इनकाउंटर चल रहा है, ये भी इनकाउंटर है, ये पुलिस का दूसरा रूप है जो हत्या कोर्ट के अंदर करवा रही, जिसको हम बाहर नहीं मरवा सके, उसको कोर्ट के अंदर आके मरवा दिया। मिलता है, लोग न्याय की गुहार लगाते हैं, पुलिस द्वारा कराई गई हत्या की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो वकील साहिबान मौजूद हैं उनका आक्रोश दिख रहा है, पुलिस प्रशासन के खिलाफ वो गुस्सा है। वो खुद देख रहे हैं कि उनका कहना यही है कि किस तरह से वकील के भेष में कोई शूटर यहाँ पर मौजूद होता है और ताबड़तोड़ सरेआम वो फायरिंग करता है। किसी वकील को भी वो गोली लग सकती थी और जैसा बताया जा रहा है क्या किसी बच्ची और पुलिस वाले को भी गोली लगी है, एक महिला को भी थोड़ा तक लगी है, एक कांस्टेबल को लगी है, जीवा को लगी है जी, और सबको अपने आदमी को सबसे पहले आप पुलिस वाले जिसको लगा उसको आप लेके भागे। जीवा को आपने जानबूझ के उठाने की कोशिश नहीं की कि अगर वो बच गया तो वो बता देगा आपकी साजिश। 10 मिनट पड़ा रहा, उसके बाद उसको लात लगा के चेक कर रहे हैं, मानवता को शर्मसार करने वाली बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो जो वकील हैं यहाँ मौजूद हैं। ऋषभ, इनसे पूछिए कि गोली चलाने वाला बदमाश अकेला था या उसके साथ कुछ और लोग भी थे? सुरक्षा मजबूत होती तो शायद ये हत्याकांड ना होता। हत्या होने का कम से कम 1 घंटा बीत गया है, आपको कोई सुरक्षा व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है, कोई नहीं आया अभी, कोई नहीं आया है अभी तक जी। तो अंदर आपने वकीलों का गुस्सा देखा, आक्रोश देखा, उनके आरोप देखे और यहाँ देखिए परिसर के अंदर अब वकील धरने पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि जब कोई बदमाश वकील के भेष में, वकील की ड्रेस में पहुंच सकता है गोली लेकर के, हथियार लेकर के, तो यहाँ पर तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। मुजफ्फरनगर चलेंगे, हमारे सहयोगी विनेश इस वक्त हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़े हैं। मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका और वो इलाका जहां पर संजीव जीवा की तूती बोला करती थी, जहां पर संजीव जीवा बदमाश से बड़ा बदमाश बनने की ओर बढ़ रहा था। विनेश, ये बताएं संजीव जीवा के बारे में, कौन कौन से बड़े मामले इसके खिलाफ हैं, कब से ये जेल के अंदर था और आज किस मामले में पेशी के लिए गया था?
देखिए, आज लखनऊ कोर्ट परिसर में जिस संजीव जीवा अपराधी की हत्या की गई है वो मुजफ्फरनगर का मूल रूप से निवासी है और यही मुजफ्फरनगर के प्रेमपुरी जो नगर कोतवाली क्षेत्र का इलाका है वहीं पर उसका निवास स्थान है, जहां पर उसकी पत्नी पायल महेश्वरी भी रहती है। और संजीव जीवा ने जो अपना आपराधिक जो इतिहास है उसका पहला जो अपराध किया था 1995 में उसने पहला अपराध किया जिसमें 302 का एक मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद से जो पुलिस के द्वारा हमें इतिहास का आपराधिक इतिहास मिला है वो तकरीबन 24 मुकदमे दर्ज है। हालांकि उसमें कुछ ऐसे मुकदमे जिसमें कोर्ट के द्वारा उनको दोष मुक्त कर दिया गया है, मगर एक फर्रुखाबाद का जो मुकदमा है उसमें उसको आजीवन कारावास भी हुई थी, जिसमें 302 और 307 का मुकदमा दर्ज हुआ था। वो 2003 में उनको आजीवन कारावास हुई थी। इसके अलावा संजीव जीवा ने जब पहला अपराध 1995 में किया उसके बाद से लगातार अपराध किए। मुजफ्फरनगर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई अन्य जनपद और उत्तराखंड के हरिद्वार में भी कई बड़े अपराध किए, जिसमें हत्या, लूट, डकैती और कई जमीन कब्जाने के और कई बड़े मामले शामिल है। उसके बाद से बिल्कुल विनेश कई मामले हैं, 22 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, हत्या के केसेस हैं, इसमें जमीन हथियाने के केसेस हैं। ये बताइए हाल फिलहाल क्या किसी ने धमकी दी थी? संजीव की हत्या करने की कोई बात हुई थी? परिवार ने किसी तरह से किसी से डर जताया था? क्योंकि अदालत की ओर से भी कहा गया था कि जब कोर्ट में उसे पेश किया जाए तो बुलेट प्रूफ जैकेट में उसे पेश किया जाए। देखिए, संजीव जीवा जेल में भले ही हो लेकिन वो अपने बचने का रास्ता ढूंढ रहा था और इसीलिए उसने अपनी पत्नी पायल महेश्वरी को राजनीति ज्वाइन कराई और जिसमें आरएलडी ज्वाइन कराने के बाद पायल महेश्वरी महासचिव बनाई गई और उसके बाद से मुजफ्फरनगर जो विधानसभा क्षेत्र है मुजफ्फरनगर का, वहीं से वो 2017 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ी थी आरएलडी से, लेकिन हार गई थी मुजफ्फरनगर से। उनको उस वक्त उन्होंने कई बार आरोप लगाया था, जो पायल महेश्वरी है संजीव जीवा की जो पत्नी है, उन्होंने आरोप लगाया था, अपने पति की हत्या होने की आशंका जाहिर की थी और खुद पर भी हत्या होने की आशंका जाहिर की थी। तो उसके बाद से कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया था, लेकिन उस वक्त जरूर इस तरह की आशंकाएं जाहिर की गई थी उसके परिजनों, उसकी पत्नी के द्वारा, जब उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी। क्या घर पर भी ये खबर पहुंच गई होगी? परिजनों से आपकी कोई बात हो पाई है? देखिए, निश्चित तौर पर उसके पूरे परिजनों को, नातेदार, रिश्तेदारों को, सबको पूरी सूचना पहुंच चुकी है कि संजीव जीवा को आज कोर्ट के बाहर लखनऊ में उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद जब हमने उनके कुछ परिजनों से कुछ जानने का, बात करने का प्रयास किया तो उनका नंबर उपलब्ध नहीं हो पाया। कुछ उनसे बात करने का प्रयास किया तो उनसे बात नहीं हो पाई है, लेकिन उनकी पत्नी जो कि पायल महेश्वरी मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र प्रेमपुरी में ही रहती थी और अभी हाल ही में वो कहाँ है इस बात की जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है, लेकिन उनके पूरे परिजनों को, उनके नातेदार, रिश्तेदारों को इसकी जानकारी हो गई कि संजीव जीवा अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी हत्या कर दी गई है। विनेश बने रहे हमारे साथ। ऋषभ मणि त्रिपाठी कोर्ट रूम से हमारे साथ मौजूद है, वहां पर वकीलों की नाराजगी भी देखने सुनने को मिल रही है। कोर्ट रूम के अंदर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिन बदमाशों ने हत्या की, 3 भाग निकले, एक को वहां मौजूद भीड़ ने पकड़ लिया। वकीलों का कहना है कि पुलिस तो पकड़ भी नहीं रही थी, हमने पकड़ा और उसके बाद उस बदमाश को पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर अस्पताल ले गई क्योंकि वो भी जख्मी हो गया था वकीलों की पिटाई की वजह से। और इसी बीच एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है, एक बच्चे को भी गोली लगी और ये सभी अस्पताल में है। संजीव जीवा की मौत हो चुकी है, उसकी हत्या हो चुकी है, कोर्ट रूम के अंदर हत्या हुई है, जिसकी वजह से लोगों का, खासकर वकीलों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। उपेंद्र द्विवेदी भी हमारे साथ मौजूद है, वाराणसी से हमारे सहयोगी। उपेंद्र, सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की हत्या हो जाती है, तब पत्रकार बनकर वहां पर शूटर पहुंचते हैं, पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। उसके बाद कोर्ट रूम के अंदर, कोर्ट परिसर भी नहीं, कोर्ट रूम के अंदर जहां पर बहुत चेकिंग होती है, आप फोन लेकर के, कैमरा लेकर के नहीं जा सकते, लेकिन वहां हथियार लेकर के पहुंच जाते हैं बदमाश और वहां पर इस वारदात को अंजाम दे देते हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। बिल्कुल, देखिए इस हत्याकांड से एक बार फिर उपेंद्र का दोबारा रुख करेंगे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्तार का शूटर ढेर हो गया। ये अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जीवा का, जो कि मुख्तार का शूटर, जिस पर कृष्णानंद राय के मर्डर में शामिल होने का भी आरोप है, उसे आज बदमाशों ने मार डाला है। पुलिस भी घायल हुई है, इस बीच एक पुलिसकर्मी जख्मी हुआ है। वकीलों ने उसके बाद हंगामा किया। वकीलों का कहना है कि पुलिस जिनको जिम्मेदारी है पूरे परिसर की सुरक्षा की, वो कभी भी मुस्तैद नहीं होती है और पुलिस अमूमन जहां पर
चेकिंग पॉइंट्स होते हैं, कोई अपने फोन में व्यस्त होता है तो कोई दूसरी जगहों पर व्यस्त होता है, अपनी जिम्मेदारी को पुलिसकर्मी नहीं निभाते हैं। इसी बीच सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पूरे कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है आज के वारदात के बाद, और वहीं हाई अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी यूपी का गैंगस्टर संजीव जीवा, जिसकी आज हत्या हुई है, बीजेपी के एक बड़े नेता के मर्डर केस में भी उसका नाम था और इस मामले में उसे उम्र कैद की भी सजा हुई थी। उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, बार बार इस तरह के मामले यूपी पुलिस को खुली चुनौती है, चाहे वो प्रयागराज पुलिस हो या फिर लखनऊ पुलिस। पुलिस वाले जो है अब ये मैनेज करने आए हैं, अब ये मैनेज करने आए हैं। किसी का भी मानेंगे नहीं। भैया भाव पर कोर्ट में कोई व्यवस्था नहीं। अब अध्यक्ष जी जो कहेंगे वही होगा। कि हम और आप तो एक तो कोर्ट परिसर में गोली चलती है, पुलिस पर तो सवाल है ही, लेकिन इसी बीच वकीलों की ये नेतागिरी भी शुरू हो गई है। विरोध प्रदर्शन के नाम पर, आक्रोश के नाम पर अब वकीलों की नेतागिरी भी देखिए कोर्ट परिसर के अंदर। ऋषभ हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषभ, यहाँ पर वकील सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस चेकिंग क्यों नहीं करती है। वकील के रूप में आए थे बदमाश, और जब पुलिस चेकिंग करती है एक एक वकील का, तो यही वकील तब भी विरोध प्रदर्शन करते हैं कि पुलिस इन्हें शक की निगाह से देख रहे हैं। देखिए, सच बात तो ये है कि ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है जिसको फुल प्रूफ माना जा सके। यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है कि जगह जगह पर जो डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर होते हैं वो लगाए जाते हैं और दरवाजे पर, मेन गेट पर पुलिसकर्मी बैठे होते हैं, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि कचहरी में किसी भी वकील की वो चेकिंग कर सकें, फ्रिस्किंग कर सकें या उनसे उनका आई कार्ड मांग सकें। तो वो कहने के लिए यहाँ तैनात जरूर होते हैं सुरक्षा के नाम पर, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि किसी वकील साहब से उनका परिचय पूछें या परिचय पत्र मांगे। लिहाजा अगर कोई आपराधिक तत्व, असामाजिक तत्व वकील साहब की वेशभूषा में अंदर दाखिल हो जाता है तो उसे पकड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि जो मेटल डिटेक्टर होता है वो असलहे को जरूर पकड़ सकता था। अगर वकील की ड्रेस में भी कोई असलहा लेके अंदर दाखिल हुआ है, पिस्टल लेके दाखिल हुआ है, तो उसको जरूर पकड़ा जाना चाहिए। आखिरकार पिस्टल ले करके कोई अंदर दाखिल कैसे हो गया, इसके ऊपर जरूर सवालिया निशान लगेगा पुलिस के ऊपर। इसीलिए यहाँ पर ये वकील साहब लोग, देखिए आप, अभी भी जबरदस्त गहमा गहमी का माहौल है, यहाँ पर नारेबाजी चल रही है और पुलिस प्रशासन के खिलाफ बार बार यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है। और गंभीर इसलिए भी हो जाता है कि कोर्ट परिसर नहीं, कोर्ट रूम के अंदर ही गोली मार दी जाती है। हालांकि ये तो गनीमत थी कि उस वक्त डायस पर जज साहब नहीं बैठे हुए थे, लेकिन वहां पर कुछ मुवक्किल मौजूद थे। उसकी सुरक्षा में जो सिपाही थे वो, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस बच्ची की तस्वीर दिखा रहे हैं जो जख्मी हुई आज की गोलीबारी के दौरान और इसे अस्पताल ले जाया गया। आज कोर्ट रूम परिसर के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर गोली चली, संजीव जीवा की हत्या हो गई और इसी बीच एक बच्ची को भी गोली लगी, जिसे गोद में उठाकर पुलिस वाले अस्पताल लेकर गए। बताया जा रहा कि फिलहाल बच्ची सुरक्षित है, हालांकि स्थिति गंभीर है, इलाज चल रहा है। एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है और वो भी अस्पताल में भर्ती है। तस्वीर न्यूज़ 18 पर हम आपको दिखा रहे हैं उस बच्ची की तस्वीर जो वहां मौजूद थी अदालत परिसर में। उपेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उपेंद्र, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दिल्ली में भी हमने देखा किस तरह से रोहिणी कोर्ट में भी इसी तरह से गोली चली थी और बदमाश की हत्या हुई थी। ये बताएं कि आखिर अदालत और कोर्ट रूम के अंदर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? क्या वकीलों और पुलिस के बीच जो एक टसल देखने को मिलता है उसकी वजह से भी सुरक्षा व्यवस्था में चूक हो जाती है? उसके बाद अभी डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं और उनसे जानकारी करने के बाद ही उनकी स्थिति के बारे में कुछ कहा। बिल्कुल, देखिए, इसको समझने के लिए आपको उत्तर प्रदेश में पिछले 4-5 साल या आप कह लीजिए पिछले 2 दशक से आपको कचहरी के आसपास वकील और पुलिस के बीच में संघर्ष को देखना होगा, समझना होगा।
आमतौर पर यूं तो सुरक्षा के लिए किसी भी कचहरी में अंदर जाने के लिए डोर मेटल डिटेक्टर होता है जिसपे होकर आपको जाना होता है, लेकिन जो वहां पर सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस की होती है, या कोई बहुत बड़ी कोर्ट्स है जैसे हाई कोर्ट्स है तो वहां पर पीएसी भी तैनात होती है। लेकिन जो हथियार है वो मेटल डिटेक्टर से उसको डायग्नोज होना चाहिए था, यानी उसका पता लगना चाहिए था। लेकिन पुलिस जो आमतौर पर वहां तैनात होती है वो वकीलों से बस्ती है ये पूछने के लिए, उनका परिचय पूछने के लिए या कारण पूछने के लिए, क्योंकि आमतौर पर जब संघर्ष होते हैं तो बार की जो एसोसिएशन होती है उसका दबाव अंतागतवा काम आ जाता है, तो इसलिए पुलिस भी जो वहां सिपाही और दरोगा तैनात होते हैं वो बसते हैं। ये तो बात हुई सुरक्षा की। दूसरी बात होती है संजीव जीवा की। तो संजीव जीवा पूर्वांचल में भी भले ही वो वेस्ट यूपी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से की जराइम की दुनिया से निकला हुआ चेहरा हो, लेकिन पूर्वांचल